आज के इस एक्सप्लेनर में हम वेल्थ क्रिएशन के उस हिडन साइकोलॉजिकल मैट्रिक्स को डिकोड करने जा रहे हैं जो आम लोगों से हमेशा छिपा रहता है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं और बाकी दुनिया बस वहीं ठहरी रहती है? सच तो ये है कि पैसे कमाना सिर्फ फिजिकल मेहनत का नतीजा नहीं है। ये एक माइंड गेम है, एक ऐसी साइकोलॉजिकल वायरिंग जो हमारे रोजाना के डिसीजंस को शेप करती है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। एक सवाल जो शायद हर किसी को कभी ना कभी जरूर परेशान करता है, वाई डज हार्ड वर्क रेयरली इक्वल वेल्थ? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इतनी बेहिसाब मेहनत क्यों करते हैं, अपने बेस्ट साल काम में लगा देते हैं, फिर भी फाइनेंशियली उसी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रह जाते हैं? ये काफी अजीब लगता है ना, क्योंकि हार्डवर्क और वेल्थ के बीच का कनेक्शन उतना सीधा और आसान बिल्कुल नहीं है जितना हमें बचपन से सिखाया गया है। मेहनत करना बिल्कुल जरूरी है, पर सिर्फ खून पसीना एक कर देने से फाइनेंशियल आज़ादी नहीं मिल जाती। द इनविजिबल वेल्थ बैरियर, यानी मेहनत के उस भ्रम से परे का सच। ये बैरियर दिखता नहीं है पर एग्जिस्ट करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा एक्चुअली जनरेट कैसे होता है और फिजिकल लेबर से जुड़ी उस पुरानी सोच से आगे निकलना क्यों इतना क्रूशल है। इस नंबर 26 के बारे में सोचिए। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने रखा है कि हमारी फिजिकल मेहनत का एक रिजिड 26 घंटे का सीलिंग होता है। जब एक इंसान फिजिकली काम करना बंद कर देता है, जैसे जब थकान होती है या कोई बीमार पड़ जाता है, तो इनकम भी उसी वक्त रुक जाती है। एक दिन में सिर्फ 26 घंटे ही होते हैं, राइट? और इन घंटों को डायरेक्टली पैसे के लिए ट्रेड करना कभी भी ट्रू वेल्थ नहीं बना सकता। ये एक ऐसी लिमिट है जिसे तोड़ना ही पड़ता है। और यही वजह है कि वेल्दी लोगों का एक सबसे बड़ा हथियार होता है लेवरेज। लेवरेज वो पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे वेल्दी लोग कंटिन्यूअसली यूज करते हैं। अपने वक्त, स्किल्स, नेटवर्क और एसेट्स को मल्टीप्लाई करना। प्रैक्टिकली यही वो तरीका है जिससे एफर्ट स्केल होते हैं। बिना लेवरेज के इंसान सिर्फ एक हैमस्टर व्हील में दौड़ता रहता है। लेवरेज का सीधा सा मतलब है कि पैसा तब भी काम कर रहा है जब फिजिकली कोई वहां मौजूद ना हो। लेकिन जरा सोचिए, बिना लेवरेज और सही माइंडसेट के अचानक पैसा आने का अंजाम क्या होता है? 1900। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटिस्टिक है। करीब 1900 लॉटरी विनर्स ने अचानक पैसा मिलने के सिर्फ 5 साल के अंदर बैंक्रप्सी फाइल कर दी थी। सोचिए जरा, उनके पास वो सब कुछ था जिसकी उन्हें उम्मीद थी, फिर भी वो वापस जीरो पर आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसा तो मिल गया था, लेकिन वो मिलियनियर माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ था। पैसे को संभालने और मल्टीप्लाई करने का जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होता है ना, वो कंप्लीटली मिसिंग था। इस डेंजरस कंडीशन को साइकोलॉजी में सडन वेल्थ सिंड्रोम कहते हैं। जब अचानक से बहुत सारा पैसा मिलता है और दिमाग उसके लिए तैयार नहीं होता, तो उस सडन शिफ्ट से एक्सट्रीम पैरानोया, गिल्ट और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स शुरू हो जाते हैं। नतीजा, दौलत का पूरी तरह से और बहुत जल्दी खत्म हो जाना। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ट्रू वेल्थ ना सबसे पहले एक इंटरनल साइकोलॉजिकल जॉब है। अगर अंदर की वायरिंग ठीक नहीं है, तो बाहर का अचानक मिला पैसा जिंदगी आबाद नहीं बल्कि बर्बाद कर सकता है। पुअर वर्सेस रिच साइकोलॉजी। चलिए इस माइंडसेट मैट्रिक्स को डिकोड करते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होता है कि कैसे दो अलग दिमाग एक ही फाइनेंशियल रियलिटी को बिल्कुल अलग नजरिए से परसीव करते हैं। इट इज लाइक लुकिंग एट टू डिफरेंट वर्ल्ड्स इन द सेम रूम। यहाँ एक बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन नजर आती है। एक तरफ है मिडिल क्लास माइंडसेट, जहाँ पूरा फोकस स्केर्सिटी और फियर पर होता है। हमेशा यही डर रहता है कि क्या खर्च हो जाएगा, क्या नुकसान होगा, सेविंग्स कम हो जाएंगी। ये डर बड़े स्टेप्स लेने से लगातार रोकता है। दूसरी तरफ है वेल्दी माइंडसेट, जो हमेशा अबंडेंस और अपॉर्चुनिटी पर फोकस करता है। ये लोग सोसाइटी में लिमिटेशंस नहीं बल्कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज और रिसोर्सेज को देखते हैं। जहां एक माइंड बंद दरवाजे देखता है, वहां दूसरा माइंड नए रास्तों के लिए होराइजन को स्कैन करता रहता है। एक और बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है। एवरेज सोच में पैसे को इमोशंस के चश्मे से देखा जाता है। लोग अक्सर एक लकी ब्रेक या लॉटरी मेंटालिटी में रहते हैं कि बस कोई चमत्कार हो जाए और किस्मत बदल जाए। पर वेल्दी माइंडसेट में इमोशंस को बिल्कुल साइड में रखा जाता है। उनके लिए पैसा सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिकल टूल है, एक रिसोर्स है जिसे स्ट्रेटेजिक एक्शन लेने के लिए यूज किया जाता है। वो लक पर डिपेंड नहीं करते, वो लॉजिक और एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करते हैं।
अब इस डीपली इनग्रेन्ड हैबिट को ही देख लीजिए। मिडिल क्लास माइंडसेट हमेशा सिर्फ सेविंग्स पर फोकस रहता है, यानी बस पैसे को रोक कर रखना और बचाना। लेकिन इन्फ्लेशन यानी महंगाई के दौर में सिर्फ सेविंग्स इकट्ठा करने से वक्त के साथ उनकी एक्चुअल वैल्यू कम ही होती जाती है। वहीं रिच माइंडसेट का फोकस हमेशा अर्निंग बढ़ाने और ऐसे एसेट्स एक्वायर करने पर होता है जो एक्चुअली पैसिव इनकम जनरेट करें। वो पैसा ठहरने के लिए बैंक में नहीं छोड़ते, वो पैसे को और पैसा बनाने के काम पर लगा देते हैं। और यहाँ हम एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल बिलीफ है कि हमारी जिंदगी के आउटकम्स किसी किस्मत, सोसाइटी या बाहरी हालात का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारे खुद के डिसीजंस और एक्शंस का डायरेक्ट रिजल्ट हैं। डेटा बहुत क्लियरली शो करता है कि जिन लोगों में ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, वो 40 से 60% ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल फेट की एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो सिचुएशंस को ब्लेम नहीं करते, बल्कि अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेते हैं। टाइम एंड रिस्क माइंडसेट्स, पैसे का दी अल्टीमेट लॉन्ग गेम खेलना, वक्त को देखने का नजरिया और अनजाने रिस्क का सामना करने की हिम्मत किसी भी इंसान की फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी को लिटरली जड़ से बदल कर रख सकती है। इस कंपैरिजन में ना सक्सेस का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा है। मिडिल क्लास माइंडसेट हमेशा शॉर्ट टर्म सर्वाइवल में फंसा रहता है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन यानी जो चीज आज और अभी खुशी दे दे, बस वो चाहिए। लेकिन मैसिव वेल्थ बिल्ड करने के लिए दिमाग को इस तरह ट्रेन करना पड़ता है कि वो इमीडिएट रिवॉर्ड्स को डिले कर सके। वेल्दी माइंडसेट 5, 10 या यहाँ तक कि 30 साल के लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलता है। आज के थोड़े से आराम को सैक्रिफाइस करके कल के मल्टी डेकेड पेऑफ्स को टारगेट करना, बेसिकली यही लॉन्ग गेम है। और इस बात को साइंटिफिकली प्रूव करता है द मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। 1960s में वॉल्टर मिशेल द्वारा की गई ये क्लासिक साइकोलॉजिकल स्टडी काफी फेमस है। जिन बच्चों ने एक मार्शमेलो तुरंत खाने के बजाय थोड़ी देर वेट किया ताकि उन्हें 2 मार्शमेलोज मिल सके, वो आगे चलकर लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे। तो इमीडिएट रिवॉर्ड को डिले करने की जो एबिलिटी है, वो कोई ऑर्डिनरी क्वालिटी नहीं है। ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि यही एक सक्सेसफुल मिलियनियर माइंडसेट की सबसे मजबूत फाउंडेशन होती है। रिस्क के बिना कोई भी बड़ा लीप नहीं लिया जा सकता। मिडिल क्लास माइंडसेट स्टेबिलिटी मेंटेन करने के चक्कर में लगभग हर तरह के रिस्क को अवॉइड करता है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि टोटली सेफ खेलना और सारे रिस्क को अवॉइड करना ही सबसे डेंजरस फाइनेंशियल मूव होता है, क्योंकि वहां आकर ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। इसके विपरीत वेल्दी माइंडसेट वाले लोग ग्रोथ के लिए कैलकुलेटेड रिस्क को खुले दिल से एम्ब्रेस करते हैं। वो अनसर्टेनिटी को स्ट्रैटेजाइज करके मैनेज करना सीखते हैं ताकि उनकी नेटवर्थ एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो सके। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब कैसा दिखता है? चलिए कुछ ऐसी डेली हैबिट्स देखते हैं जो इस माइंडसेट को रियल एक्शन में बदलती हैं। ग्रोथ के लिए रोजाना 10 से ज्यादा पेजेस पढ़ना, सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड ना रहकर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करना, दिखावे से बचकर फ्रुगैलिटी को अपनाना और डीप अनइंटरप्टेड वर्क के लिए सुबह जल्दी उठना। सच कहूं तो फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू या अचानक आई मोटिवेशन नहीं है। ये इन्हीं बोरिंग डेली कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स के लगातार होने का डायरेक्ट नतीजा है। द ट्रू डेफिनिशन ऑफ वेल्थ, दिखावे से ऊपर सच्ची आज़ादी। आखिर पैसे जमा करने का अल्टीमेट फिलोसॉफिकल गोल होना क्या चाहिए? आइए मॉडर्न दुनिया के इन चमकीले इल्यूजन्स को थोड़ा साइड में रखकर सच्ची दौलत का असली रूप क्या होता है वो समझते हैं। आजकल की दुनिया में द सोशल मीडिया ट्रैप में बड़ी आसानी से फंसा जा रहा है। मॉडर्न सोसाइटी में हम सक्सेस को एक एल्गोरिदम से चलने वाली दुनिया से मेजर करने लगे हैं। एक ऐसी हाईली क्यूरेटेड हाईलाइट रील जहां ग्लोबल टॉप 1% लोग अपने सबसे लग्जूरियस मोमेंट्स दिखाते हैं। सोसाइटी हम पर ये एक टॉक्सिक स्टेटस गेम फोर्स फीड कर रही है, जिसने ट्रू वेल्थ की डेफिनेशन को ही बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर दिया है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, सिर्फ महंगी चीजें खरीदना और दिखाना सच्ची अमीरी नहीं होती। तो फिर सच्ची दौलत का अर्थ क्या है? मॉर्गन हाउसल का ये कोट सच में दिल को छूता है। टू मी, financial success is independence. Waking up every morning and saying, what I'm going to do today is the thing that I want to do. इस बात की गहराई को थोड़ा महसूस कीजिए। वेल्थ का असली मतलब आपके बैंक अकाउंट का साइज नहीं है, बल्कि अल्टीमेट इमोशनल और वक्त की आज़ादी है। जब दिन के हर घंटे पर पूरा कंट्रोल हो और जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी मिल जाए, सीरियसली यही सच्ची दौलत है। यही वजह है कि द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ इतनी प्रोफाउंड चीज़ है। रिसर्च बहुत साफ दिखाती है कि पॉजिटिव इनर इमोशंस ना एक्चुअली एक्सटर्नल नेटवर्थ को बूस्ट करते हैं।
जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं उनकी फाइनेंशियल रिकवरी बहुत तेजी से होती है। ग्रैटिट्यूड होने से नेचुरली बेटर सेविंग्स हैबिट्स बनती हैं, और लाइफ में अगर एक सॉलिड पर्पस हो तो वो एक अनब्रेकेबल डिसिप्लिन पैदा करता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि एक खुश, शांत और डिसिप्लिन दिमाग ही वेल्थ क्रिएट करता है। पैसा खुद ब खुद खुशी नहीं लाता, बल्कि एक हेल्दी साइकोलॉजी पैसा और आज़ादी दोनों को अट्रैक्ट करती है। इस एक्सप्लेनर को एंड करते वक्त एक बहुत डीप और प्रोवोकेटिव सवाल पर गौर करना जरूरी है। डज अ डेली रूटीन बिल्ड अ वेल्दी माइंड और जस्ट अ टायर्ड बॉडी? ये दिन भर की जो लगातार भागदौड़ और मेहनत है, क्या वो आज़ादी की तरफ एक सोच समझकर बढ़ाया गया कदम है, या फिर सिर्फ एक एंडलेस लेबर लूप का हिस्सा है जिसमें इंसान ठहर गया है? देखिए, एक सच्ची आज़ाद जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले उस आज़ादी को अपने साइकोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्राम करना पड़ता है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिए।